हिरण्यकशिपु ने बहुत जुल्म किया। हिरण्यकशिपु अनर्थ करने लगा तो उसको मार दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु के बेटा कौन है? कहा प्रहलाद। कहा कि वो कौन हुआ? कहा कि वो भी असुर। कहा लेकिन हम प्रहलाद को कहां मारे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये हैं सोनू कुमार, देवनारायण शाह के पोता। और सोनू बाबू की तरफ से ये 50 रुपए के दान आया है। भगवान सोनू को लंबी उम्र दे। सोनू बउआ पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, दादाजी के नाम रोशन करिए। भगवान से मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद सोनू के लिए। भगवान कहे कि प्रहलाद ने हमारा भक्त बन गया, तो प्रहलाद को हम गोदी में बैठा लिए। कैसे? तो भक्त बर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन वो करवा दिया हरि नाम का। दैत्य के बेटा हो करके अपने कुल में भगवान का भजन करवा दिया, तो हमारा भक्त है। और आप हैं जय कृष्ण शाह, और जय कृष्ण शाह के पुत्र हैं लव कुमार। और लव कुमार के स्वजन से 101 रुपए के दान है ग्राम सबेठा से। और स्वर्गीय माता जी के सुपुत्र हैं जय कृष्ण शाह, इनके स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। तो बउआ लव कुमार को भगवान लंबी उम्र दे। लव पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने दादाजी दादी जी के नाम रोशन करिए, नाना नानी के नाम रोशन करिए। लव बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं अंकित कुमार, पिता महेंद्र शाह, इनके स्वजन से 11 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। बउआ पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। भक्त बर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन वो करवा दिया हरि नाम का। प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं हिरण्यकशिपु किया। पर्वतों के चोटियों पर से गिराया भी गया, फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा छिद गया। इतना से भी नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु अपने बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को देकर के अग्नि में कहा जाओ। चारों तरफ से लकड़ी दिया, होलिका को बैठाया। होलिका को एक वरदान मिला था, एक चादर था होलिका के पास में। वो चादर ओढ़ करके होलिका आग में प्रवेश करती थी तो आग उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। होलिका ने क्या किया? जाकर के आसन जमा करके लकड़ी पर बैठ गई और चादर से पूरा शरीर होलिका ढक लिए और ढक करके ऊपर से प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर लकड़ी डाल करके उसमें जब आग लगाया तो हवा का एक ऐसा झोंका चला कि वो चादर उड़ करके होलिका के शरीर को यूं ही छोड़ करके प्रहलाद को ढक दिए। बोलिए बजरंगबली की जय। जो जलाने वाली थी अफसोच वो खुद जल गई। जो होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए गई थी, होलिके जल के समाप्त हो गई और प्रहलाद बच गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के इसमें हम कहां पक्ष लिए हैं बताओ? झूठे आरोप मत लगाओ। ये संसार है और संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यही संविधान का नियम है। और इसी बीच आप हैं सोनू और सूरज के माताजी, सोनू कुमार और सूरज कुमार के माताजी की तरफ से 51 रुपए के दान आया है सबेठा से। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं न कभी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करे
करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। जय हो। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हो कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। भगवान वैकुंठ में यमराज के सामने कहा कि जो जैसा धरती पर कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए हम लोग बढ़िया कर्म करते हैं, क्या तो बढ़िया फल मिलेगा। और बाबूजी यमराज खुश नहीं हुआ। हाँ तो मर्ध्वज हरदम बढ़िया कर्म करता है। मर्ध्वज के जो नाम लिए ना यमराज, भगवान दौड़ कर आए, यमराज के हाथ पकड़ लिए भगवान कि हे मर्ध्वज, क्या मेरा मर्ध्वज तुम्हें मिला है यमराज? अगर मिला है तो बोलो। मर्ध्वज सो कुशल है ना, सानंद है ना, सो परिवार आनंद है ना? समाचार पूछने लगे भगवान अपने भक्तों के। यमराज को बड़ा क्रोध आया। यमराज के मालिक, हम मर्ध्वज के समाचार कहने के लिए नहीं आए हैं, हम शिकायत करने के लिए आए हैं। और आप तो मर्ध्वज के गुण गाना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या है मर्ध्वज में कि आप उसका गुणानुवाद करते हैं? भगवान कहे कि यमराज, मर्ध्वज मेरा भक्त है। भगवान विष्णु कहने लगे, यमराज वो भक्त हमारा है, अरे प्रजा सहित और कुटुंब सदा वह अटल धर्म पखबारा है, धर्म को नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा, धर्म के अलग अलग विचार किया जाए। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है, अगर एक पिता है तो पिता का क्या धर्म है? पिता का धर्म है कि वो अपने बाल बच्चे को अच्छी परवरिश दे, शिक्षा दीक्षा दे। इसीलिए आप हर एक पिता को देखिएगा कि तन पर एगो गंजी रहता है, एगो लुंगी रहता है, एगो गमछा रहता है, और फिर भी सारे सारे दिन धूप में, बरसात में, खेत पथार में, सड़क किनारे में काम करते रहता है। क्यों? वो अपने धर्म के पालन करते हैं कि हम काम करेंगे तभी हमारा बच्चा सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। ये बाप का धर्म है। माँ का धर्म है कि बच्चा खाया कि नहीं, बच्चा स्नान किया कि नहीं, बच्चा स्कूल गया कि नहीं। अगर बच्चे को माँ अपने धर्म के साथ निर्वाहन करेगी तो बच्चा इंसान बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, इंसान बनेगा। और इंसान बन गया तो धन की कमी नहीं रहेगी। बोलिए बजरंग बली की जय। तो बाप का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, भक्त का धर्म क्या है, ये कहने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं।
तो मर्धज अपने धर्म का पालन कर रहा है। एक राजा का क्या धर्म है कि प्रजा को सुख दे, और जो राजा प्रजा को सुख देगा वो पक्षपाती नहीं करेगा, सबका भला चाहेगा, तो उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप उनको वोट दे करके जिता करके अपना प्रतिनिधि बना लेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा हूं, उससे पहले एक घोषणा कर दूं इनाम के। आप हैं राजेंद्र शाह के सुपुत्र चंदन कुमार शाह, ग्राम ढोली से। राजेंद्र शाह के सुपुत्र चंदन कुमार शाह के सुजन से 50 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे। चंदन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। बाबू हो, भगवान कहे कि मर्धज अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। क्या धर्म है उनका? तो प्रजा की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना। कोई भूखा ना सोए, सबके तन पर वस्त्र हो, रोटी कपड़ा शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और दवा सब लोगों के लिए जरूरी है। और गरीब को ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन मर्धज सबको घर तक पहुंचाता है। तो मर्धज अपने धर्म का पालन करता है, इसलिए मर्धज मेरा परम भक्त है। और मैं चाहता हूं कि मेरे परम भक्त के पास कोई दुख न पहुंचे। यमराज कहा कि उसको लोभ लालच नहीं है। कहा नहीं। कहा कि हम बड़े बड़े विद्वान को देखे हैं कि लोभ लालच में पड़ जाता है, मर्धज को किस गली के मूली है। अब बात सत्य है। यमराज जो बोल रहा है, एक तरफ से काट देना बड़ा गलती होगा। हम लोग देखते हैं समाज में जो आदमी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बात तो बहुत सुंदर सुंदर करेंगे, लेकिन मन में इतना बड़ा कतरनी रहता है कि पूछिए मत। बातें भर अच्छा है लेकिन कतरनी रहता है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा। एगो आचार्य जी काशी से पढ़ के अले अपना गांव। पिताजी पूछल के बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? कल के हाँ पिताजी पढ़ाई पूरी हो गई। कल के अच्छा पढ़ाई पूरी हो गई तो बेटा एक बात बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और देखा जाए, प्रिय रानी कुमारी, प्रिय राजकुमार, पिता अर्जुन छे कि अंजन बच्चा लिख लके छे, अर्जुने हो चाहे कि अर्जुन कुमार शाह, घर उद्दा किशनगंज। अब जो भी हो, अंजन है लिखा हुआ। भगवान प्रिय रानी और प्रिय राज को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहे थे, पिताजी पूछ लगे बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? आचार्य जी कल के हाँ पिताजी पढ़ाई पूरी हो गई। कल के तो बेटा बताओ एक बात की, पाप के बाप का नाम क्या है? आचार्य जी गणित संस्कृत के विद्वान मुंह बंद भे गए। कल के पिताजी तो हमारा सब्जेक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था। कल के जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, फिर से जाओ पढ़ने के लिए। सारा पैसा बर्बाद कर दिया। पाप के बाप के नामे नहीं जानता है, आ गया घर, अरे सारा पैसा मेरा पानी में चला गया, फिर से जाओ पढ़ने के लिए। तुरंते घुराई दल के बेटा के। आचार्य जी काशी फिर पहुंचले से बड़ा चिंतित भे के जाते रहे कॉलेज के तरफ। बेसिया देख लके, एगो बेसिया रहे काशी में, कोठा पर बैठल रहे। देख लके वो पंडित के जे चिंता में देख लके बेसिया के बड़ा सोचेले कि बाप रे बाप इनकरो चिंता। ठीके लोग कहे कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यको घर नहीं सूना। कल के इनका कौन दुख? कहे जेते पोथी पतरा लेकर मंत्र तंत्र पढ़ते, दही चूड़ा पैते, दक्षिणा लेते चल जेते, इनका कौन चिंता छे? हसी चिंता में एते डूबल जाए रहले हैं। बेसिया अपना नौकरनी के कल के जो 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 तनी बोले नहीं आता पंडित जी के। नौकरनी गले कल के पंडित जी महाराज बुला रही है हमारी मालकिन। मालकिन के नाम ललके ते बुझलके कोनो सेठानी है, एकरा की पता कि बेसिया छी। ई गेले सामने में खड़ा भेले,
खड़ा भेले, देखल कि ओकरा घर के सामने में गेले तो समझ में आबि गेले बाप रे ते बेसिया के कोठा छी। बस ओकरा ओसरो पर लाइत नहीं दिल के, नीचे में खड़ा रहे, कल के बोलो क्या बात है। बस बेसिया हाथ जोड़ लेके, बेसिया कल के गुरुजी क्या कहे, हमरा पास में 10 गो सोना के सिक्का है, हम सोच रहे थे कि कोई योग्य ब्राह्मण मिले तो उसको हम दान करेंगे। आप पर नजर गई तो हम समझ गए कि आप योग पंडित हैं, इसीलिए मैंने विचार किया कि वो 10 रुपये सोना का सिक्का आप ही को दे दिया जाए। देखल के अगल बगल में हमर गौवा और छबो करे हैते तो कहते कि बेसिया के घर के सामने में खड़ा छे, बेसिया के हाथ से दान ली छे। देखल के नहीं रहे, कल के ठीक है कर दो दान, आचार्य जी कल के कर दो दान। बेसिया गले 10 गो रुपया सोना के लेल के हाथ में, उन्हें से दौड़ ले ले आ 1 गिलास पानी ने ले। कल के पंडित जी अच्छा एक आदमी आबि के एकरा बैठा दियो, कन्हे बैठा दियो, एकरा उठिए, अहे अहे बुते होते बैठा दियो, कन्हे बैठो, बैठ जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गिलास पानी भरल के कल के पंडित जी खाली क्या दान लीजिएगा, कम से कम 1 घूंट पानियों तो पी लीजिए जो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 1 गिलास पानी पी लीजिएगा तो 20 गो सोना के सिक्का देंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। बस पंडित जी हाथ बढ़ाए दिल के, कल के लाओ। जब हाथ बढ़ाए दिल के तो बेसिया कल के 30 गो सोना के सिक्का रहले, खाली पानी की पीबे तनी खा लियो। कल के नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ के अन्न नहीं खाएंगे, बाप रे बाप, पाप में सना हुआ अन्न है तेरा। कल के हमर अन्न ने पाप में सनल छे, हमरा रुपया में पाप नहीं छे। कल के नहीं, कल के ते जब 500 ले वहां से जा चौक पर से राशन उसन खरीद के लाबो, सिलेंडर उलेंडर हम दे छियो, बर्तनों उन्हें से खरीदने इहो तो बना के तो खा सके छो। पंडित जी कल के हाँ ई हो जाएगा। 500 के नोट दिल के, बेसिया गेले, दाल चावल सब कुछ लेल के, तेल मसाला फटाफट सिलेंडर पर खाना उना बनाए के थाली में परोस के खाए ले तैयार भेले। बेसिया आगे बढ़ले, 50 को सोना के सिक्का लेने गेले। कल के गुरुजी कल के हाँ, कल के बस 1 कौर हमारा हाथ से खा लीजिए, ये 50 गो सोना का सिक्का हम आपको दे देंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। बस कल के अच्छा खिला दो, देखियो कल के खिला दो किए तो 50 को सोना के सिक्का तो भेज देते, पढ़ो आ चाहे नहीं पढ़ो कि 50 गो सोना के सिक्का हेते तो कम से कम 50 बीघा खेत होते। बस वह खेतिए करबे, मालिक बन के गांव में रहबे, के देखे ले हैं। जैसे तैसे आ रहा है आने दो, कल के खिला दो। बस बेसिया हाथ दिल के थाली में दाल चावल सब्जी उब्जी सब कुछ मिले के पहला कोर लेके ना बढ़ल के पंडित जी मुंह खोल के बेसिया दाल चावल गिरा दिल के आ थप्पड़ अजमे के मार लके गाल पर, गल के मूर्ख पंडित कहीं के। पंडित तो गोसाई गए, ये क्या कर दिया तुम, हम ब्राह्मण हैं, हमको मारा है तुम। कल के ब्राह्मण हो लेकिन तुम कहां चले थे। कल के हम जा रहे थे पाप के बाप के नाम जानने के लिए। कल के तो बताओ तुम कहां जा रहे हो, यही पाप के बाप है। कल के की, कल के लोभ, तुमको हम लोभ देते गए और लोभ में तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और यहां तक कि मेरे हाथ से अन्न खाने के लिए तैयार हो गए। अरे मेरा सब कुछ अपवित्र है, हम पापनी हैं, हम पापनी हैं, और पापनी के हाथ से तुम अन्न खाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? तो 50 को सोना का सिक्का मिल जाएगा, लोभ के कारण। लेकिन हम बेश्या हैं, हमारा अपना धर्म है, हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। बाबू हो पंडित वहां से घोरो ले नहीं लेल के दान। बेटा बाप पूछल के पढ़ाई पूरी हो गई, कल के पिताजी हो गई। कल के बताओ, कल के जिस इंसान में लोभ है वो पाप के बाप है। एगो होता है पापी, और जिसके जीवन में अति लोभ है वो पाप के बाप है।
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लोभ करिए, खेती करिए, गृहस्थी करिए, दुकानदारी करिए, लेकिन किसी अपवित्र धन को अपने घर मत लाइए। ये हो गया पाप का धन। सज्जनों, मर्ध्वज ऐसा पाप नहीं करता था, इसीलिए भगवान उनके पक्ष लिया कि मर्ध्वज अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं है। यमराज कल के चलिए तो थोड़ा हम जांच करेंगे, उसको थोड़ा हम जांच कर लेंगे। भगवान उठ के चल दिल खली। अब भगवान जब चल दिल खली ने तो यमराज कल के बस हो गया परीक्षा। क्यों? कल के जो चतुर्भुज रूप में जा रहे हैं तो हम जांच कैसे करेंगे? मर्ध्वज जब पहचान ही जाएगा तो हमारा परीक्षा कैसे होगा? भगवान कल करी अच्छा तो पूरे तैयारी के साथ आए हो? कल के हाँ। कल के तो ठीक है, तुम बनाओ, पहले तुम ही अपना रूप बनाओ। बस यमराज 10 हाथ के लंबा तगड़ा सिंह बन के तैयार हो गए। तहार ने शुरू कर लके लक्ष्मी जी डर गल खनी, भाग लखीन डर से। बाप रे बाप, इतना खतरनाक रूप धारण देख करके भगवान कहे बाहरे यमराज, एक भक्त के जांचने के लिए तुम इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया। भगवान कलखनी ठीक है। भगवानों की कर लखीन कि अघोरी के भेष बनाए ललखनी, औघर के रूप बनाए ललखनी। बड़ा विकराल रूप, काला कफन सारा शरीर में, बड़ी बड़ी जटा, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा मोछ, आ एगो साधारण डोरी लेके सिंह के गला में बांध दिलखनी, आ एगो डोरी पकड़ के भगवान पीठ पर चढ़ गलखनी। कलखनी चलो, अब तो नहीं को पहचानेगा। कल के न चल दिलखनी। कवि ने कहा है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 पल पल ये आठों पहर धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो मिलने के दिल में लगी हो तमन्ना। और देखा जाए भगवान से मिलने की अगर इच्छा है, तमन्ना है, तो मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। ये हैं शिवजी शाह के मां। शिवजी शाह के मां सबैठा से 31 रुपए के दान किए हैं। माता जी भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। जो मिलने की दिल में लगी हो तमन्ना, जो मिलने के दिल में लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना। जिस आदमी को भगवान के दर्शन चाहिए तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, माँ बहन से, भाई लोग से, बाबू लोग से, जो मिलने की दिल में लगी हो तमन्ना तो एक काम कीजिएगा। क्या करना है? तो इस अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिएगा। जो मिलने की दिल में
लगी हो तमन्ना जो मिलने के दिल में लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना, लगी हो तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो तो तमन्ना करो धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो तो तमन्ना धीरे धीरे, धीरे धीरे, उम्र 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 धीरे धीरे, पल पल याद धीरे धीरे, पल पल याद धीरे धीरे। भगवान से बस मिलना है तो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए। आपके अंतःकरण में भगवान है, दिखाई देना शुरू कर देगा। तो आप कहेंगे कि अभी हमारे हृदय में नहीं है, अभी क्यों नहीं दिखाई देता? तो सुनिए, आप लोग ऐना रखते हैं, हम भी रखते हैं, और 10 दिन ऐना पर कपड़ा नहीं दीजिए, साफ नहीं करिएगा तो क्या होगा? इतना गंदगी उस पर जम जाएगा कि आपके अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो चेहरा देखने से पहले आप ऐना को साफ करते हैं। तो इस हृदय में जो भगवान बैठे हैं, तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्स्य इत्यादि जितना न कूड़ा करकट जमा हो गया है कि भगवान अंदर में बैठे हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। तो उस सबको खाली करिएगा तभी ना भगवान दिखाई देगा। इसीलिए करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जिस दिन आपके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आप अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ घर बाबा सिंह पर चढ़ करके अब मरध्वज के नगर जो ही नगर के समीप पहुंचे न, तो देखिए एक बार सिंह हल्ला कर दिया। हल्ला जो कर दिया कि पूरे नगर में छोटा छोटा बच्चा जो है सब सुन लिया। हल्ला हो गया, सिंह आया है, सिंह आया है, कि हजारों के तादाद में पूरे नगर के बच्चा दौड़ गया, घेर लिया वो घर बाबा को चारों तरफ से। अब बच्चे हैं, कोई हंस रहा है, कोई ठठा रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, लेकिन बच्चे भी बड़े दिल के सच्चे होते हैं। एक बचवा आगे बढ़ा, कहा कि ओ घर बाबा। कहा क्या बात है बाबू? ओ घर बाबा रस्सी को खींच दिए, सिंह रुक गया। वो बचवा कहा कि ओ घर बाबा आप मदारी हो क्या? तो डोरी हिला करके ओ घर बाबा सिंह से पूछा, अब लो न। ये बचवा लोग पूछ रहा है कि ओ घर बाबा मदारी हो, अगर हम सत्य बात कहेंगे तो तुम फिर कहोगे कि अपने भक्त के पक्ष ले रहे हैं, तो तुम ही जो कहोगे वही हम बोलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सिंह कहा कि देखिए आपको जो बोलना है बोलिए, जो करना है करिए, बस ध्यान इतना रखिएगा कि आप थोड़ा सा भी यदि मरध्वज के पक्ष में बोले न तो मैं हल्ला कर दूंगा, मैं पूरी दुनिया में हल्ला कर दूंगा कि भगवान अपने भक्त के पक्ष लेते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। भगवान कहे ठीक है। इधर बच्चा पूछ रहा है, सिंह हल्ला करना शुरू कर दिया। अब बचवा सब हल्ला करके पूछ रहा है कि ओ घर बाबा मदारी हो, मदारी हो, मदारी हो। ओ घर बाबा कहा कि हाँ बबुआ हम मदारी हैं। तो मैं एक पल आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? भगवान मदारी है कि नहीं है? है। इसलिए है कि दुनिया में जितना खेल हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं ना। तो उनसे बड़ा खिलाड़ी, उनसे बड़ा मदारी कौन हो सकता है? भगवान कह दिए हाँ। जो ही कह दिए हाँ तो बचवा सब कहा कि बाबा तो जरा अपने सिंह के पहले हमको नाच दिखा दीजिए। तो डोरी हिला करके वो घर बाबा कहे सिंह से, ये बचवा तुम्हारा नाच देखना चाहता है। बचवा लोग
तो सिंह गर्दन हिला दिया, नहीं। कहा क्यों? कहा कि आप नहीं जानते हैं, हम वैकुंठ से आए हैं, इतना दूर हमारे पीठ पर आप चढ़े हुए, हम भूखे हैं। लोग कहते हैं कि भूखे भजन ना हो तो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। पेट भूखा है, हम नाचे, हो नहीं सकता। और देखा जाए, आप हैं श्रीमान बोकू शाह। बोकू शाह के स्वजन से 51 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे बोकू बापू पर, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। ज्यों ही सिंह कहा कि हम नहीं दिखाएंगे, हमको भूख लगी है। और घर बाबा कहे कि बबुआ, सारे बच्चा कहा हाँ बाबा। कहा कि भैया हमारा सिंह भूखा है, तो पहले भोजन होगा तभी ना नाच गाना होगा। तो बचवा सब कहा कि बाबा आप खाने की चिंता करते, आप नहीं जानते हैं कि हमारे राजा है मूर्धध्वज। कहा तो क्या हुआ, मूर्धध्वज राजा है तो क्या हो गया? कहा कि बाबा वो बहुत बड़ा दानी है, गली गली में उनके नाम के डंका बज रही है। आपको पता है हमारे राजा साहब महाराज मूर्धध्वज और उनकी धर्म पत्नी महारानी पिंगला, उनका पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज खुले हाथों से दान करते हैं। गरीबों के बीच में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवा बांटते रहते हैं। बाबा आप चलिए, आप खाने की बात करते हैं, आप जिंदगी भर मेरे राजा के यहाँ रहिएगा और जो जो आप कहेंगे राजा वही खिलाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए बाबू, एक बच्चा के हृदय में ये बात इस कदर बैठ गया है कि बच्चा राजा के बारे में एकदम विश्वास के साथ कह रहा है कि हमारे राजा दानी है। जीवन सफल हो गया। अगर बच्चा आपको प्रतिष्ठा देना शुरू किया है तो आप समझ जाइए कि आप में वो गुण है, इसीलिए वो प्रतिष्ठा दे रहा है। कहा तो चलो। बचवा सब ओघर बाबा को लेकर राजा के दरबार की तरफ बढ़ा है और राजा पूजा पाठ करके खोजने के लिए चला है कि जरा देखें आज कौन भगवान पहले मिलेंगे। क्योंकि भोजन नहीं किया है, पहले भोजन गरीब गुरबा को कराते हैं, भूखे को कराते हैं, तभी करते हैं। तो उधर से मूर्धध्वज चले आ रहे हैं बड़े भाव में भगवान के गुणगान करते हुए कि दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। और आप हैं कौशल्या देवी। कौशल्या देवी नया बाजार सहरसा से, कौशल्या देवी नया बाजार सहरसा से 50 रुपए के दान है इनके स्वजन से। भगवान आपके लिए मंगल कामना करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। अच्छा की नाम है अपन? नहीं बोल दियो ने, डर है अहाँ गाँव और जेबे तो बुझे छे न पूछ के चले थी मोहन जी। चंदेश्वर शाह दोहपुर से, इनके स्वजन से 50 रुपए के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीवाना दीवाना हो तेरा कान्हा, मैं दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, मैं दीवाना हो तेरा कान्हा। हो मुझे दर से ना, हो मुझे दर से न ठुकराना, मुझे दर से ना ठुकराना, दीवाना
दीवाना हो तेरा का नाम है, दीवाना हो तेरा का नाम। दीवान तेरा का नाम दीवाना हो तेरा का नाम। कभी गोकुल में ढूंढूं तुम्हें कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे। आप हैं हरिशंकर शाह। हरिशंकर शाह के माताजी सबैठा से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। माताजी के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। हो कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। हो ढूंढी आया मैं, हो ढूंढी आया मैं परसाना। दीवाना दीवाना हूँ तेरा का नाम, दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। तेरा का नाम, आ तेरा का नाम, तेरा का नाम। तेरा का नाम। बोलिए बजरंगबली की जय। ध्वज जो उधर से आ रहे थे, वो घर बाबा को सिंह पर बैठा देखकर दौड़ गए। बाप रे बाप, बड़ा अद्भुत बाबा है। जिंदगी में पहले बार ऐसे संत को देखकर मर्ध्वज दौड़ कर आया। चरण गिरे यकुला, चरण में लिपट गए। आहा, बाबा आपके आगमन से मेरा नगर पवित्र हो गया। बाबा आपके चरण पड़ने से ये भूमि पवित्र हो गई। बाबा आइए आइए। बाबा बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से अपने घर ले गए। आसन पर बैठाया। अपने रानी से, राजा कहते हैं महारानी दौड़ कर कठोता में जल लाइए, बाबा के चरण पखारिए। राजमाता पिंगला गंगा जल लाती है कठोता में, और घर बाबा के चरण पखारती है, चरणोदक ग्रहण करती है। पश्चात दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके पूछ दिए, बाबा बहुत दूर से आए हैं, भूखे होंगे बाबा, तो पहले भोजन किया जाए। आहा, जो ही भोजन का नाम किया, कहा कि बहुत अच्छा। हम चतुर्दशी व्रत किए थे और सोचा कि तुम्हारे यहां ही पारण किया जाए। तो बबुआ तुम यदि भोजन कराओगे तो मेरे पारण बहुत बढ़िया से होगा, करा दो भोजन। कहा तो बाबा बोलिए, खीर पूरी हलवा बाबा, पुआ पक्का मनमा बाबा हमरे घरे ना हो। खीर पूरी हलवा बाबा, मेवा मिष्टान बाबा हमरे घर ना। खीर पूरी हलवा बाबा, मेवा मिष्टान हो बाबा हमरे घर ना। करी हो करी हो आज हो बजनमा बाबा हमारे घर हो आज हो भोजनमा बाबा हमारे द्वारे ना। हो करी हो आज
बाबा हमरे घर ना ओ करी हो या जाहो भोजन माँ बाबा हमरे घर ना। हमरे घरे ना हो बाबा हमरे घरे ना हमरे घरे ना हो बाबा हमरे घरे ना। करी हो आदि हो भजन बाबा हमरे घरे ना हो करी हो या जाहो भोजन माँ बाबा हमरे घरे ना। हो करी हो आदि हो भोजन माँ बाबा हमरे घरे ना हमरे घरे ना हमरे घरे ना। बोलिए बजरंग बली की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हार फिर जय नहीं बोले छिए ओने तो माता बहन आर बोलबे नहीं करे छथिन ई आवाज नहीं जाइए ओने की जाय छै। अच्छा तनी बोलियो त अच्छा ऊ बजबे के हाल जाने छै जे कहे के हाल नहीं जाने छै। अच्छा तो यार चुपे रहो तनी श्रोते भगवान से जय बह जाए। बोलिए बजरंग बली की तनी कम रह गए तनी और वोल्टेज बढ़ा दियो एना कैठ दियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ऐ मंडली से कम आवाज ले की हम झूठ बोले छिए आर बुझे छिए हम छाहर में छिए ते तनी लगाइयो हिम्मत। बोलिए बजरंग बली की हाँ ई हुई बात। एक बार सभी आदमी अपना हाथ खड़ा करिए जो जितना ऊपर हाथ करिएगा भगवान उतना तरक्की देगा डरिए नहीं हाथ नहीं गिराइएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। खड़ा रखियो खड़ा रखियो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बाबा के तनी फोटो लेते हाँ हाँ ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है ना